क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई अपॉन 4 साइन एक्स कॉस की पावर 4 प्लस साइन 4 डी एक्स एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा एनसीईआरटी है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम नहीं किया हमने कॉस की पावर 4x कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो कॉस पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस की पावर 4 था तो कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो बन जाएगा 10 की पावर 4 बन जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कॉस 1 है, यहाँ 4 है, तो कटने वाले नीचे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। यहाँ जब 3 बचेंगे तो मैंने काट दिया यहाँ पर, तो 3 बचे। कॉस क्यूब उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इंटू कॉस लिख सकते हैं। ऐसे 1 प्लस 10 स्क्वायर की हम लिख सकते हैं, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे करके लिख लिया। इसमें सारा काम लिखने पर है, ध्यान से समझिएगा। तो अब साइन अपॉन कॉस 10 होता है और एक कॉस ऊपर जाए क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, 10 बन गया। बाकी सब नीचे वैसे ही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को जरूरत नहीं था, हटा दो, फालतू लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ लेट करेंगे हम लोग, किस पावर लेट करेंगे, 10 स्क्वायर को लेट किया। यहाँ पर हमने 10 स्क्वायर एक्स को t। अब इसका करेंगे अवकलन, तो 10 स्क्वायर एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, देखो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते, डायरेक्ट नहीं करते। 10 एक्स के इसको होल स्क्वायर ले सकते हैं, बराबर चलेगा dt अपॉन डी एक्स। तो पता है अवकलन में घात आगे आती तो क्या आएगा, 2 10x आएगा। इसके बाद जिसको माना यानी घात आगे आई और फिर 10x को t माना था, जिसको मानते उसका करें 10x का अवकलन क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dt बाई डी एक्स आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, सेक स्क्वायर एक्स 10x चाहिए, या 2 एक्स्ट्रा इसको हटा देते हैं तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स 10x डी एक्स बराबर 1/2 dt मैच कर जाएगा इस पार्ट से। अब इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू, उससे पहले एक काम करते हैं t का मान निकाल लेते हैं। चूंकि t बराबर कितना है, 10 स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग जो x की जगह रखेंगे, पहले हम लोग रखेंगे x की जगह पर 0, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर 0, तो डेट्स में हमें वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ऐसे हम लोग पाई अपॉन 4 रखेंगे तो t इक्वल टू 10 स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 10 पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब पाई अपॉन 4 मतलब होता है 1 का स्क्वायर करें तो t का मान आ जाएगा यहाँ पर 1, तो t का मान यहाँ 1 मिल गया। तो लिमिट जो बदल चुकी है, जहाँ पे 0 था वहाँ 0 रखने पर हमें 0 मिला, जहाँ पे पाई अपॉन 4 था वहाँ रखने पर हमें आंसर 1 मिला, यहाँ 1 आ जाएगा। देन इसके बाद हम क्वेश्चन से मैच करेंगे, तो सेक स्क्वायर 10x dx है वो पूरा मैच हो रहा है। इस 1/2 dt से 1/2 बाहर हो गया, यहाँ dt आ गया, अपॉन में जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अपॉन में कहाँ से, यहाँ से 1 प्लस ऐसे रखा, 10 स्क्वायर को नोट क्या माना t, तो t आएगा, t का स्क्वायर बन जाए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 10 इनवर्स t का। तो 1/2 10 इनवर्स t आ गया, और लिमिट से 0 to 1 चल रही थी, अपर और लोअर। तो अब अपर लिमिट लगाएंगे तो 10 इनवर्स, अपर लिमिट यानी पहली वाली, इसको रखेंगे 1 माइनस 10 इनवर्स 0 रखेंगे, 10 इनवर्स 1 मान किसका होता है, 10 45 मतलब पाई अपॉन 4 का, 10 0 मतलब होता है 10 0 का मान, यहाँ 0 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ आया पाई अपॉन 4, यहाँ आया 10 से 0, मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा पाई अपॉन 8, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 की लिमिट दी गई, dx अपॉन 4 प्लस 3 कॉसेस लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस है, अगर कॉस नीचे दिया गया तो कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता सिंपल फॉर्मेट में, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला 10 के फॉर्म पे। यानी कई मैंने बताया कि नीचे कॉस दिया गया तो हमें किसी हाल में सेक और 10 लाना होगा। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला लगाएंगे 4 प्लस 3 कॉस एक्स के फॉर्मूला साइड में बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2x के फॉर्मेट बताते हैं पहले, तो इसका होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर 2x है तो ऐसा आ जाएगा, जब 2 नहीं होगा तो क्या होगा, अपॉन में 2 आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो x है तो क्या लिखेंगे इसको, ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ गया। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 0 टू पाई अपॉन 2, ठीक, डी एक्स, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, एलसीएम आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 3 के साथ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बाई 2 होता है क्या, ये फॉर्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स, अपॉन में गुणा करेंगे इसका, 4 करेंगे 4 प्लस 4
10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 चलता रहेगा, ऊपर को शेयर नहीं करना। तो यहाँ देखेंगे 4 और 3 7 बनना है, 4 में 3 का 1, यानी कि 1 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 मिल गया और 4 3 7 हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेट करेंगे। लेट करने का पार्ट क्या है, 10x लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो लेट किया हमने, टेन एक्स अपॉन 2 को मान लिया t, तो 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और जो 2 है वो एक्स्ट्रा आएगा तो 1/2 बन के उधर क्या पहुंच जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 dt के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इतना मिल गया। अब इस पार्ट को इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा 1/2 है जो बाहर आ जाएगा। और हाँ, हम लोग लिमिट चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है, क्यों बार बार कहीं लास्ट में चेंज करेंगे। तो एक काम करते हैं, मान रखते हैं। तो चूंकि t बराबर हम लोग कितना दिया गया, 10x अपॉन 2 दिया गया, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे, कितनी पहले दी गई है, 0 रख लेते हैं। अपर लिमिट कोई भी रखना फर्क नहीं पड़ता, तो 0 रखा है यहाँ पे। 10 0 का मान क्या होता है, 0 आ जाएगा। t बराबर यहाँ पे रखेंगे हम लोग 10, x का मान रखेंगे पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 और 2 पहले से तो क्या बन जाएगा पाई अपॉन 4। 10 का मान 1 होती है तो लिमिट बदल के अब क्या हो गया, 0 रखने 1 और 1 पाई अपॉन 2 रखने पे 1 मिल गई है। ये पूरा पार्ट सेक स्क्वायर dx जो था पूरा हट चुका तुम्हारा। ये 2 dt पूरा हो गया, 2 बाहर हो गया, यहाँ पर dt आ गया। अपॉन में देखेंगे तो ये पूरा क्या बन गया t, ये t स्क्वायर हो गया, और 7 किसका स्क्वायर होता है, √7 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, फिर से फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, चूंकि एक फॉर्मूला होता है 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर, या फिर t कह सकते हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डेट्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला होता है। अब ऐसे सेम इसको अप्लाई करेंगे तो देखो x स्क्वायर t रखा है, जहाँ a वहाँ 7 है, तो 2 को बाहर रख देंगे और x के t रखेंगे तो बन जाएगा 1/a मतलब कितना है, √7 है, √7 आ जाएगा। फिर 10 इनवर्स x मतलब यहाँ t अपॉन मतलब a कितना है यहाँ पर, a मतलब √7। ठीक है, और यहाँ जो लिमिट थी वो चली रही थी कितनी, 0 to 1, तो ये पूरा पार्ट 0 to 1 के अंदर रहेगा। तो 1/2 √7 को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे और ये 10 इनवर्स कितना बचा, t अपॉन √7, और लिमिट से हमारी 0 to 1 मान रखेंगे, 2/√7 बाहर रहेगा। ऐसे ही यहाँ मान रखेंगे 10 इनवर्स t की जगह रखेंगे 1/√7 माइनस 10 इनवर्स 0/√7 आ जाएगा। तो ये तो सॉल्व होकर 0 बन जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो पार्ट होगा 2/√7, और ये वैल्यू किसी 10 में होती नहीं तो इसको भी हम इतना ही रख के छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स 1/√7 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन फाई कॉस के पावर 5 फाई डी फाई डी NCERT क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे x होता था dx sin x cos x, ऐसे यहाँ पे डी फाई और फाई फॉर्म पर दे दिया गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उससे हमको ध्यान के देना सवाल पे क्या साइन फाई कॉस की पावर 5 फाई है। तो हम किसी तरह का लेट करेंगे कि रूट में पावर दिया गया है, अगर हम कॉस को लेट करेंगे साइन तो आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम में रूट है तो इसकी वजह से हटेगा नहीं, तो हम इसको लेट नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या, हमें साइन के फॉर्मेट पे ही चेंज करना पड़ेगा, कि बिना चेंज के डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्योंकि रूट लगा हुआ, इसलिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो रूट साइन फाई ऐसे रखा, इसको ले सकते हैं साइन की पावर, साइन को ले सकते हैं सॉरी कॉस ही रहेगा, कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। अब इसको ले सकते हैं हम लोग कैसे, क्योंकि पावर कितनी दी गई इसकी 4 है, तो 4 को ले सकते हैं हम लोग, पावर साइन बन जा रहा है कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई चलना था, यहाँ रूट साइन फाई है ऐसे रहेगा। इसको ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। अब देखो तो ये ज़्यादातर फॉर्मेट में साइन यहाँ भी साइन यहाँ भी, सिर्फ कॉस फाई बचा। तो अब लेट कर लेते हैं, अब लेट करेंगे हम किसको, साइन फाई को लेट करेंगे टी, तो साइन फाई को लेट करेंगे क्या मिलेगा हम लोग, कॉस फाई मिल जाएगा, यहाँ पे डी फाई बराबर डी टी के बराबर आ जाएगा। तो ये पार्ट देखो यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, और साथ में लिमिट हम लोग चेंज कर लेंगे, इजी रहेगा। तो यहाँ से मान निकालते हैं हम लोग, अगर फाई का मान 0 रखेंगे तो टी का मान 0 आ जाएगा। ऐसे हम लोग फाई का मान π/2 रखें तो टी का साइन 90 हो जाएगा, 91 1 हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, साइन फाई की जगह रखेंगे रूट टी, इसके 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो फॉर्मूला खोल देंगे। तो 0 to इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे खोल देते हैं 0 to 1 लिमिट चल रही है, 0 to 1 रूट
टी ऐसे ले लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और देख तो स्क्वायर की वजह से यहाँ पावर 4 हो गई थी, बाकी dt चल रहा है यहाँ पर। अब ये t का मतलब क्या होता है, रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब इसे इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग, तो इसका 1 में करेंगे तो t की पावर 1/2 आएगा, प्लस 4 में जोड़ेंगे कितना, आधा, तो 4 दूनी 8 1 9, तो t की पावर 9/2 हो जाएगा, माइनस 2 टी स्क्वायर 1/2, तो यहाँ 2 दूनी 4 1 5, तो t की पावर 5/2 बन जाएगा ऐसे यहाँ पर। अब ये सारे इंडिविजुअली पार्ट हो गए, अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो लिमिट 0 to 1 t की पावर 1/2 dt प्लस 0 to 1 t की पावर 9/2 dt माइनस 2 बाहर है, 0 to 1 t की पावर 5/2 dt आ जाएगा। अब इसका करेंगे हम लोग समाकलन, तो 1/2 में एक जोड़ते हैं तो क्या आएगा, t की पावर 3/2 आ जाएगा। ऐसे 9/2 है, तो 9/2 में एक जोड़ेंगे तो 2 कम 2 और 2 9 2 11 हो जाएगा, t की पावर 11/2। अब कैसे आएगा अच्छा बता देते हैं, कुछ लोग सोचे डायरेक्ट कैसे कर दिया मैंने, तो ये भी जान लेते हैं। जैसे t 9/2 है, एक जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 9 2 11 बन जाएगा। ऐसे यहाँ भी करेंगे, 5/2 है, एक जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 और 7 बन जाएगा, तो t की पावर 7/2 आ जाएगा। लिमिट्स यहाँ पे कितनी दी गई हैं, 0 to 1 दी गई हैं। अब यहाँ मान रखेंगे, पहले 1 रखेंगे फिर 0, ऐसे सभी का काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे तो t है, तो t की पावर t है यहाँ कितना रहना 1, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर कितना है 1/2 माइनस 0 की पावर 1/2 माइनस 2, यहाँ 1 की पावर 7/2 माइनस 7/2, ये सारे मान रख लेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 का क्यूब करेंगे, पता 1 का कुछ भी करो 1 ही आता है, 0 भी 0 रहेगा, यहाँ भी 1 ही आएगा, 0 आएगा, यहाँ माइनस 2 आएगा, यहाँ अंदर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ 2 कम 2, तो पूरा आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 x स्क्वायर sin x dx, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर sin x के फॉर्मेट साफ साफ दिख रहा है, आप कौन सा मेथड लगाएंगे, खंड से समाकलन लगा देंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम खंड से लगाना है, तो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट सेकंड में हम लोग एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करेंगे, फिर डी एक्स माइनस डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स डी एक्स हम पूरे का डी एक्स करेंगे। लिमिट्स दी गई हैं तो 0 to π/2 यहाँ भी रख देंगे हम लोग, और यहाँ पे 0 to π/2 अपर लिमिट है, बाकी अंदर लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रखकर साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स आता है, माइनस को बाहर कर दिया और लिमिट्स को इसके साथ में लगा दिया, तो यहाँ 0 to π/2 हो गया। इस वाले पार्ट्स में अभी सॉल्व करने काफ़ी कुछ है, तो 0 to π/2 ऐसे है, एक्स स्क्वायर करेंगे आप लोग तो 2x आएगा, साइन एक्स करेंगे तो cos x आएगा, माइनस बन जाएगा प्लस dx बन गया। तो ये काम तो खत्म हो चुका सवाल को, इसको कर भी लेते हैं, माइनस को करते हैं बाहर। मान रखा x से क्या रखा π/2 का स्क्वायर इंटू कॉस π/2, फिर 0 लिमिट लगाएंगे 0 वाली, तो 0 का स्क्वायर इंटू कॉस 0 आ गया, प्लस यहाँ क्या भी चलेगा, फिर से 2 बाहर होगा, फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो एक से बढ़ा लेते हैं 0 to π/2 x cos x dx हो गया, इसी फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ देखो π/2 है तो इसका हो जाएगा π²/4, यहाँ cos 90 cos 91 0 होता है, अब इस 0 का स्क्वायर 0 होगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो प्लस 2। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे हम लोग, तो बड़ा सा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं हम लोग, और x को फर्स्ट मान रहे हैं, cos x को सेकंड माना है, लिमिट लगाएंगे 0 to π/2 माइनस dx ऑफ, इसे करेंगे x का, यहाँ cos x का इंटीग्रेशन dx ओवरऑल, dx में बड़ा ब्रैकेट बाहर वाला चल रहा है, यहाँ लिमिट 0 to π/2 रख लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसे रहेंगे तो पता है 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, 0 गुणा यानी ये पूरा पार्टी 0 हो गया। यहाँ पर x cos करेंगे तो मिलेगा sin x, इसकी लिमिट लगा लेते हैं साथ में, तो इसकी लिमिट देंगे 0 to π/2, 2 का मल्टीप्लाई भी सीधे कर लिया, फिर यहाँ पे भी 2 आएगा -2, x का करेंगे, यहाँ लिमिट भी चल रही 0 to π/2, इस 2 को अंदर ले आए, x का 1 हो जाएगा, लिखने जरूरत तो नहीं, cos से क्या आएगा sin x dx आ जाएगा। तो 0 घटा दो, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मान रख लेते हैं, x का मान क्या है π/2 इंटू साइन π/2 माइनस 0 इंटू साइन 0, पहले π/2 रखा सब जगह, फिर 0 रख दिया हर जगह, ठीक है, -2। अब यहाँ साइन एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x, तो प्लस का cos बन जाएगा, यहाँ पे लिमिट 0 to π/2 चल रही थी। तो यहाँ पे देखो गुणा करेंगे, लेकिन पहले साइन π/2 का मान होता है 1, तो हमें मिल जाएगा π/2 इंटू 1,
जीरो मतलब पूरा जीरो ही हो गया, हटा दो उसको। यहाँ मान रखेंगे ऐसे कॉस π/2 माइनस कॉस जीरो करेंगे। इसके बाद यहाँ कर लेते हैं और यहाँ देखेंगे तो गुणा करेंगे तो π/2 से तो क्या मिलेगा 2π/2 माइनस जीरो, कि जीरो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो पहले देखेंगे cos π/2 यानी cos पर में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगा। गुणा यहाँ दो कट जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा, जीरो का मतलब नहीं, फिर 2 का 0 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, फिर 2 कम 2, तो हम लोग क्या मिला π-2 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में 28 है इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट है -1 to 1 दी गई dx + 2x + 5 एंड साइड बेस क्वेश्चन है। अगर नीचे आपको देख लो x का + 2x + 5 लिखा है, यानी एक द्विघात लिखा है, यानी फैक्टर के फॉर्म पे दिया गया है, तो इसको फैक्टर के फॉर्म पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग कई बार लगा चुके हैं एक्सरसाइज पहले भी ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x² को ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमें a² पता है, फिर रखेंगे 2a, इसको साइड में बताते हैं, ऐसे हर बार मैं आपको साइड में बताता हूँ, तो साइड में बताते हैं 2-3 स्टेप वहाँ फालतू लिखने से अच्छा यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो a² पता है हम लोग को, फिर 2 रखा ax से कितने गुणा करेंगे 2 मिल जाए 1 का, 1 का इसको जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे, +5 चल रहा था यहाँ पे ऐसे, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 गया 4, प्लस के 4 मिल गया। यानी हमें इस पार्ट को सॉल्व करने पर क्या मिला x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 क्या लिख सकते 2 का स्क्वायर। अब यहाँ लेट करना पड़ेगा किस पार्ट को, x + 1 को हम लोग लेट करके t मान लेंगे। तो जैसे मानेंगे तो इसका अवकलन करने बनाएगा, इसका 0 आएगा, dt/dx बन जाएगा। तो हमें जो चाहिए था dx = dt मिल रहा है, बिकॉज 0 कोई मतलब तो है नहीं। अब इसके बाद यहाँ मान रखेंगे, तो चूंकि t बराबर क्या है x + 1 है, तो ये हम लोग x का मान कर रखेंगे -1, तो -1 + 1 क्या आएगा 0। ऐसे में t की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो लिमिट्स बदल चुकी है, जहाँ -1 था वहाँ रखने हम लोग को 0 मिल रहा है, जहाँ 1 था वहाँ रखने पर 2 मिल रहा है, और dx जो था वो बन चुका है dt, और इसके बाद 1 + x था वो बन चुका है t, यहाँ t² हो गया, जो 4 था वो 2 का स्क्वायर बन गया। ये फॉर्मूला होता है किसका भी जस्ट लगाया था हमने 1/x² + a², dx फॉर्मूला होता है 1/a tan 1x/a का। तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा सेम एज इट। तो 0 to π/2 चल रहा था, अब ये फॉर्मूला इसका लगाएंगे तो 1/a, a यहाँ मतलब कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। फिर tan 1x ये रखेंगे t/a मतलब 2, और लिमिट्स थी इसकी 0 to 2 दी गई थी, वो यहाँ पर रख दी। 1/2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद मान रखेंगे tan 1 2/2 माइनस tan 1 0/2, तो 1/2, 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा tan 1 माइनस, इसे डिवाइड करेंगे आएगा 0। अब 1/2 ऐसे रखें tan 1 किसका मान होता है 45, कैसे लिख सकते हैं 10π/4 लिख सकते हैं, माइनस tan 1 0 मतलब tan 0 हो गया, 45 में 10 कट जाएगा तो π/4 मिल जाएगा, 0 में 0 कटेगा 0 आएगा, आंसर आएगा π/8। क्वेश्चन में 29 है, लिमिट 0 to π/2 dx a² cos x + b² sin² 2011 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया तो कुछ तो खास बात होगी। तो करना क्या, सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे जब बताया था कॉस और साइन साथ में होते हैं, सबसे पहला काम है अगर स्क्वायर फॉर्म पर दिया तो कॉस स्क्वायर हमें कॉमन लेना, तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया a² cos² x पूरा पार्ट कॉमन लेते, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे तो a² इसके पास तो है नहीं ना, बिना cos स्क्वायर है, तो जो नहीं होता कहाँ जाता है अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा a² cos² x आ जाएगा। तो ये पार्ट a² हो जाएगा बाहर यहाँ पर, और लिमिट जो चल रही है 0 to π चलती रहेगी। cos ऊपर जाएगा sec, बिकॉज हम जानते हैं कि cos किसका उल्टा होता है sec, 1/cos होता है sec, तो ये बन जाएगा ऊपर बन जाएगा sec² x dx, अपॉन में हो जाएगा 1 + b/a, समझना, sin/cos tan स्क्वायर आएगा, सारे स्क्वायर को मैं एक साथ रख दिया। अब यहाँ पे पहला काम इसके अंदर क्या करना पता लेट करना पड़ेगा, बिकॉज इस फॉर्म पे कि डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लगा सकते। तो लेट किया हमने यहाँ पर b/a tan x को मान लिया यहाँ पर t, तो जैसे tan x को t मानेंगे तो उसका अवकलन करने मिलेगा sec² x बराबर में dt/dx। हमें क्या चाहिए यहाँ पर sec² से मतलब है केवल, बाकी पार्ट्स नहीं है तो इसको ऐसे हटा देंगे, तो b/a बन जाएगा a/b dt बन जाएगा। ठीक, इतना होगा। तो ये पूरा पार्ट जो ऊपर से मैच हो रहा है, साथ में लोग क्या करना, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट भी चेंज करते हैं, चूंकि t बराबर क्या b/a tan x है, तो हमने क्या रखा x के 0 रखा, 0 रखे पता पूरा पार्ट 0, तो लिमिट 0 मिल जाएगी। इसलिए इसी टाइप से t का मान एक और निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या रखा π/2, तो π/2 मतलब अनंत होता है, अनंत का मतलब पूरा मान अनंत हो जाएगा। तो हमें 2 वैल्यू मिलेगा, एक 0 एक अनंत मिलेगा। तो इसको अप्लाई करेंगे तो जहाँ 0 है वहाँ 0 आ रहा था, जहाँ π/2 वहाँ पे अनंत आ गया था, 1/a इसके बाद चल रहा था।
और हाँ, हम लोग जब मान रखेंगे सेक स्क्वायर दिए, जैसे पूरा ऐसे मैच हो रहा है, तो वो ए अपॉन बी है, तो ए अपॉन बी कहाँ जाएगा, बाहर, और पहले से हमारे पास प्रेजेंट क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्रेजेंट है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर dt अपॉन इसके बाद 1 प्लस ये पूरा बन जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए से एक कट गया, तो हम लोग क्या मिला, 1 अपॉन ए बी लिमिट 0 टू इन्फिनाइट dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर चल रहा था, इतना हुआ। तो ये फॉर्मूला किसका मैच होता है, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला केवल लगा चुका है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए बी, और tan इनवर्स एक्स जहां है वहां में क्या रखेंगे, टी रखेंगे, और लिमिट्स की क्या 0 टू इन्फिनाइट वो यहाँ पर चल रही थी। अब लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स टी की जगह क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे और tan इनवर्स अनंत इसके बाद 0 पुट कर देंगे। तो जो अनंत मान होता है किसका होता है, 10 में ये मान होता है अनंत, 10 90 का बोले तो π/2 होता है, और 10 0 का मान जो इनवर्स के साथ में नॉर्मल फॉर्म पर 0 ही होता है, तो 10 0 का मान 0 पर कंडीशन पे होता है, तो यहाँ 10 कैंसिल होगा, तो हम लोग यहाँ मिलेगा π/2, वहीं 10 कैंसिल 0, तो 0 को मतलब है नहीं, गुणा करेंगे तो आ जाएगा π/2 ए बी, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, लिमिट है इसकी 1 टू 2 इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई की पावर dx, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं इंपॉर्टेंट टाइप के लग रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला काम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 टू 2 रखा है इसे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ई की पावर 2x अपॉन एक्स माइनस ई की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर, ये हम लोग को यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें दिख रहा है सेकंड पार्ट इससे मैच हो जाएगा। तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 1 टू 2 ई की पावर 2x अपॉन एक्स dx हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन 2 ये कांस्टेंट है, इसको कर लेते हैं बाहर, ई वाला कांस्टेंट, और ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो इस वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान के साइड में बताया, तो फर्स्ट सेकंड कैसे है कि 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, तो काम खत्म, आपको फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट्स मीन। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से दिख रहा है साफ साफ। तो फर्स्ट हम लोग किसको मानेंगे, एक्स वाले पार्ट को, ये फर्स्ट और ये सेकंड मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे, रीजन का 1 अपॉन एक्स है, तो पता है कि ऑकलन में घाते घटती है, अगर 1 अपॉन एक्स ऊपर जाए तो एक्स के बाद -1 हो, -1 में जब घटाएंगे तो -2 मिलेगा, जो अपॉन लाएंगे तो स्क्वायर बन जाए, इससे मैच कर जाएगा, इसलिए हमने इसे फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, समझ गया। तो 1 अपॉन एक्स लिमिट्स के 1 टू 2 है, ई की पावर 2x dx माइनस अपर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे 1 टू 2 दिया है कि हम लोग को अपर इंटीग्रेशन लगाएंगे, सब मैक्सिमम इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं हम लोग, डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx एंड ओवरऑल dx। इस वाले पार्ट्स को कोई चेंजमेंट नहीं किया, इसकी लिमिट्स थी 1 टू 2, इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स अब सॉल्व करेंगे तो पता है कि ई की पावर 2x है तो 2x को मानना पड़ेगा, 2x को मानेंगे तो पता है x का 1 होता है, सिर्फ नॉर्मल चीज 2 हमें बाहर मिल जाएगा, तो आ जाएगा इसे कितना 1 अपॉन एक्स, 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2 के फॉर्मेट में, और ये मिल जाएगा ई की पावर 2x को ई की पावर 2x मिल गया। लिमिट्स को सारी एक साथ रख लेते हैं हम लोग, 1 टू 2 दी गई थी। इस वाले पार्ट्स में कहो 1 अपॉन एक्स जैसे बताया था, घात ऊपर जाएगी, -1 होगा, -1 में -1 -2 हो जाएगा, तो इसके जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर साइड में बताते आपको बता देते किसी कंफ्यूजन में, तो -1 ऊपर जाएगा, जैसे करेंगे तो घात आगे आएगी, -1 इसे घटाएंगे तो -1 अपॉन ये स्क्वायर में आ जाएगा माइनस में, तो उसको लिख सकते हैं ऐसे करके, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हम लोग यहाँ काम खत्म कर लेते हैं। लिमिट चल इसकी 1 टू 2 चल रही थी, ई की पावर 2x करेंगे जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ भी आएगा 2 आएगा, और ई की पावर 2x dx आएगा। बाकी ये बगल में चल रहा था, ध्यान देखो तो 1 अपॉन 2 ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो हम ध्यान से इसको एडजस्ट करके देखें तो पूरा मान मैच हो रहा है। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, जहाँ x से पहले वहाँ 2 रखेंगे, तो 1 अपॉन 2 ई की पावर 2 इंटू 2 माइनस करेंगे, फिर 1 रखेंगे, 1 अपॉन 1 ई की पावर 2 इंटू 1 हो गया, यहाँ पर प्लस 1 अपॉन 2 बाहर किया, लिमिट 1 टू 2 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx माइनस 1 अपॉन 2 1 टू 2 ई की पावर 2x एक्स स्क्वायर dx, है ना। इस पार्ट को चाहो तो मैच करना तो ऐसे लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है, तो पूरा देखो मैच हो रहा है, तो जैसे प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 चलेगा, पहले तो 1 अपॉन 2 चल रहा था, ई की पावर 2 ई की पावर 2 है, 2 2 जब 4 हो गया, माइनस ई की पावर 2 यहाँ 2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर वाला पार्ट तो खत्म ही हो चुका है। अब लिखने तरीके हैं, चाहो तो ई की पावर 2 कॉमन ले सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी आंसर आ सकता है, डजंट मैटर, की बहुत बड़ी चीज की बात नहीं यहाँ पर। तो ई की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, अपॉन 2 चल रहा था, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 आ गया, चाहो उसके लासा ले लो, तो कुछ भी कर सकते हो, इसके लासा ले लेते ज़्यादा ईजी रहेगा। तो लासा कितना इसका आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है।
और गुणा कर लेते हैं पहले, एक काम करते गुणा करते हैं, तो आएगा 1/4 e की पावर 4 e की पावर 2, राइट। इसका इसमें गुणा होगा 1/2 यहाँ भी आएगा। अब लासा लेंगे तो मिलेगा 4 आ जाएगा, तो e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2। अब इसको और तरीके ले सकते हैं, तो मैंने इसको e की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो e की पावर 2 माइनस 2/4 इसका आंसर ये भी आ सकता है। तो कुछ भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ये इतना खास चीज़ नहीं, मेन खास चीज़ की अब कहाँ से सवाल करना है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 31 है, लिमिट है 0 to π/2 इंटीग्रेशन dx1 + 2 cos x 1/√3 log 2 + 3 प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो प्रॉब्लम आती है, यही आंसर लाना ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका एक फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि एक फॉर्मूला होता है cos x का 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2 फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे इसकी जगह पर। 0 to π/2 चल रहा था, dx चल रहा था, यहाँ रखें 1 + 2 ब्रैकेट में 1 - tan² x/1 + tan² x/2। तो लासा लेंगे नीचे इस पार्ट्स का, तो ये लासा क्या आएगा 1 + tan² x/2, तो यहाँ आएगा 1 + tan² x/2 प्लस 2 गुणा करेंगे 2 कम 2 tan² x/2, ठीक है। और ऊपर चल रहा था dx चलता रहेगा। अब ये पार्ट कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा। ये किसके बराबर हो गया sec² थीटा के, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसका मान, ये ऊपर जाएगा बन जाएगा sec² x/2 dx। फिर यहाँ पे 1 ऐसे रहेगा, 2 और 1 3 बन जाएगा, माइनस, अब देखो प्लस का है और माइनस का तो घटेगा, तो माइनस का tan² x/2 बन गया। क्लियर है, समझ में आया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बनाने से पहले इसको स्क्वायर करके दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर sec² x/2 dx हो गया। 3 किसका होता है √3 का स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 10 x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लेट कर लेंगे हम लोग, लेट किया यहाँ पर हम लोगों ने किसको 10x/2 को, 10x/2 को माना t, तो 10x का ऊपर करेंगे मिलेगा sec² x/2 मिलेगा, जो 2 मिलेगा 1/2 में आएगा, तो उसको उधर भेज देंगे तो 2 dt के बराबर हो जाएगा, और हमें यहाँ मिल जाएगा dx। तो ये मान इससे मैच हो जाएगा, तो ये पूरा मान मैच हो रहा है, दिख रहा है। तो इस पार्ट को बाहर करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट था, लेकिन उससे पहले लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि हमने t की जगह क्या रखा, x की क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो पूरा पार्ट 0 था, हमें t का मान एक क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। फिर हमने क्या रखा π/2 मतलब रखेंगे, तो यहाँ बनेगा 10x π/2 × 2, यानी बन गया 10 π/4 मतलब 10 45 का मान 1, तो हम दूसरा मान क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। t का मान 0 1 1 मिल गया, तो लिमिट चेंज भी हो गई हमारी, तो 0 पे 0 मिला, π/2 1 मिला। अब यहाँ पे हो गया ये पूरा पार्ट मैच हो गया, ये बाहर हो गया, साथ में 2 बाहर हो गया, ठीक है। sec² dx मैच हो गया, हटा दिया, 2 बाहर हो गया, dt आ जाएगा, अपॉन में क्या है √3 ऐसे रहेगा यहाँ पर, माइनस इसको मान आती है यहाँ आ जाएगा t²। अब एक फॉर्मूला बनेगा, चूंकि फॉर्मूला होता है इसका 1/a² - x² dx 1/2a log x + a/x - a होता है। तो यहाँ पर देखो, तो 1/2a है, तो यहाँ पर तो क्या आएगा 2/2a, a मतलब यहाँ √3 रखेंगे, फिर log x + x मतलब यहाँ t है, तो t रखा, प्लस a मतलब √3, नीचे क्या है, फिर x मतलब यहाँ पर t, फिर माइनस a मतलब √3 रख दिया, प्लस c नहीं आएगा इस वाले के, हम यहाँ पे लिमिट्स का यूज़ करें। लिमिट्स हमारी दी गई कितनी 0 to 1 दी गई है, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 ऐसे ही हो गया यहाँ पर। अब यहाँ t का मान रखें, t के रखने जरूरत नहीं है, टी हम लोग माना तो है नहीं कुछ, तो यहाँ सीधे मान रख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो log जहाँ t है अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो कितना आएगा यहाँ पर ध्यान देखो, तो 1 + √3 फिर 1 - √3, फिर माइनस लगाएंगे हम लोग, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 0 + √3 फिर 0 - √3 मिल गया, तो 1/√3 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ log 1 + √3, अब यहाँ इसका कंजुगेट कर लेते हैं इसी के अंदर हम लोग, और तो कितना हो जाएगा, तो जब कंजुगेट करेंगे तो 1 + √3 है, 1 - √3 इसके ऊपर जो गुणा करेंगे तो आएगा 1 + √3 अपॉन 1 - √3 आ जाएगा। ये पार्ट में मिलेगा हम लोग को log √3 ऊपर मिलेगा प्लस का, और नीचे मिल जाएगा माइनस का, तो कटने वाले को मिल जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है किसका, log का, ये फॉर्मूला बना log में 1 + a + b होल स्क्वायर, सीधे सॉल्व करेंगे मिलेगा a² + b² + 2ab आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 - √3 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1 - 3, और यहाँ बचा माइनस का log माइनस का 1 बचा हुआ है। 1/√3 बार चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पर 3 4 हो जाएगा, log 4 + 2√3, नीचे आ जाएगा -2, और ये बचा log में -1।
तो लॉग के नियम से क्या होता है कि जो संख्या -1 किस में जाती है, भाग में, तो भाग में क्या आ जाएगा -1, तो 1/√3 लॉग यहाँ पर 4 इसको ऐसे रहेंगे 4 + 2√3 -2। अब ये इंटू लगाएंगे, संख्या पलट देंगे, पता है माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस लॉग 4 + 2√3 अपॉन माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ पर लॉग रखा, कॉमन आएगा 2, तो 2 + √3 अपॉन 2 तो कट जाएगा, तो 1/√3 लॉग 2 + √3 जो आंसर मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 7B थी इसके मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, बिकॉज काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया। पहला वीडियो 1 घंटे के आसपास, दूसरा वीडियो 1 घंटे और तीसरा थोड़ा छोटा होगा 20 मिनट या आधे घंटे के आसपास। तो ये 3 पार्ट में चला गया। तो एक्सरसाइज 7 में काफ़ी लंबी थी, काफ़ी अच्छे समझाई मैंने। आई होप आप लोगों को जैसा लगे, अच्छा बुरा अच्छे समझ में आई, कमेंट्स से जरूर बताएं। आई थिंक काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें सब पसंद आ रहा है, सवाल अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट्स करते हैं। जो पहली बार देखते हैं वो जरूर कमेंट्स करें, और जो सबसे पहली बार आए, आज तक नहीं देखा हमारे वीडियोस को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा फ़ायदा होता है कि हमारे साथ लोग जुड़ते जाते हैं, और आपका फ़ायदा है कि आपको पास जो वीडियो है प्रॉपर मिलते रहेंगे। मैंने मेरे वीडियो थोड़े गैप में आते हैं, कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर टाइम पे बना पाऊँ, लेकिन बिजी ज़्यादा हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो इसकी वजह से मैं वीडियो को प्रॉपर नहीं बना पाता हूँ, लेकिन थोड़ा गैप में बनाता हूँ और आपके लिए प्रॉपर करता रहता हूँ। आपको जो कुछ भी लगे कि कुछ नेक्स्ट है जो मैंने अब पढ़ानी है, या कुछ कमेंट्स करना है, सजेशन दे सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दें, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सर्च करते, तब तक के लिए बाय बाय।